पद के अधिकारी हुए, लेकिन आज भी नाम की कृपा से इनका रूप नेत्रों में छा जाता। देखी रूप नाम आधेना, बात पकड़ लो, अगर नाम जप करोगे तो महासुखी हो जाओगे। आप देख लेना, हम अपने संतों से जो सुना, शास्त्रों में जो पढ़ा, अपने जीवन, भगवान से भी बढ़कर कृपालु भगवान का नाम है। अब वो तो भाव में डूबे हुए पंडित जी प्रभु की चरण रजली माथे पे चढ़ाई, भगवान की रूप माधुरी नेत्रों में बसाई, यशोदा मैया से विदा हुए। प्रातःकालीन बेला है, यमुना स्नान करके पवित्र झारी में यमुना जल ली करके नंद बाबा गृह की तरफ जय नारायण 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 जय नारायण उच्चारण करते हुए यमुना स्नान करके पवित्र कलश में यमुना जल लेकर सुंदर वृंदावन से पुष्प चयन करके अपने चरण धोए, मंदिर में प्रवेश किया और पूजा के सब पात्र अपने कर कमल से धोए, वहां सोहनी लगाई, पोछा लगाया, जितना भगवत कार्य नंद बाबा अपने हाथ से करते। फिर बैठ करके भगवान की पूजा का विस्तार किया। भगवान के रूप में शालिग्राम भगवान बड़े विधान से ठाकुर जी की पूजा, और उनको ये पता नहीं कि पीछे से नंदन आ गए, लालजू देख रहे। शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, तुलसी दल चढ़ाई और फिर पर्दा लगाकर पट अंतर दय भोग लगाए। भोग का विधान है कि रसोई में जो अमनिया कर रहा केवल वो देखे, और या जो भोग लगा रहा वो देखे, बीच में कोई भोग का दर्शन भी न कर पावे। ये विधान है भोग का, कि जैसे श्री जी के लिए भोग है तो इसीलिए पर्दा करके किसी की दृष्टि ना पड़े। ये अपने प्यारे के प्यारमयी भोग के लिए है कि जैसे रसोई जो अमनिया कर रहा है बस वो देखे, और जो भोग लगा रहा है पवा रहा है वो देखे, बीच में किसी के दर्शन का अधिकार नहीं। आरती की शालिग्राम जी की सेवा करके भगवान ने कहा कैसे लगते हैं शालिग्राम, उठाया मुंह में डाल दिया। चंदन तुलसी स्वाद ले रहे, शालिग्राम भगवान को मुख में डाल लिए। नंद बाबा आरती करके ध्यान कर रहे, देखते हैं इस देवता में कितनी ताकत है, मुंह में डाल लिया और जैसे कोई टॉफी चूसे ना, ऐसे चंदन तुलसी दल का सब स्वाद। भाई प्रभु है। नंद बाबा आंख खोले, बोले भगवान कहां मारे गए? यशोदा, अरे हम अभी पूजा करके ठाकुर जी विराजमान के, कहां चले गए? कहां चले गए भगवान हमारे? और नंद बाबा तगड़े तो उन्हीं के पीछे खड़े, मुख में लिए हुए शालिग्राम। अरे कहां गए मेरे इष्ट देवता को ले गए उठाई? अब वो तो अलग ही दिखाई देंगे गाल में। यशोदा मैया ने देखा, कहा तुम्हारे इष्ट देवता इसके मुख में, पहले देखो, पीछे तो मुड़ के देखो। अरे सब अनिष्ट कर दिया इसने, मुख में कैसे शालिग्राम डाल दिए तुम, सब अमंगल कर दिया तुम ठाकुर जी की सेवा। हे भगवान नारायण नारायण नारायण, क्षमा करना हमारे बालक को। नंद बाबा की तरफ देखा और कहा सब ब्रह्मांड के ब्रह्मांड मुख में देख लो, शालिग्राम अकेले नहीं, पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारे मुख में है। भगवान ने नंद बाबा कांप गए, क्या ये भगवान है? सच्ची में क्या ये भगवान है? भगवान तिरछी चितौन करके नंद बाबा के, जब नंद बाबा सोच रहे क्या ये भगवान है, तो तिरछी चितौल करके देखकर हंस रहे हैं। अब तुरंत वात्सल्य ने ऐश्वर्य और ज्ञान को फटकारा कि यहां वात्सल्य रस है बाबा के अंदर में, तुम यहां विराट रूप ऐश्वर्य और ये कि ये क्या भगवान है, ऐसा ज्ञान नहीं। नहीं, फिर वात्सल्य में बाधा पड़ जाएगी। ये भगवान है, जैसे आप भोग लगाने चलो और ये भाव कि अरे तो भगवान है, ये तो सबको पवाते हैं, ये तो पूर्ण काम, ऐसा नहीं। फिर आपके अंदर पीड़ा नहीं होगी।
जब होता मेरे प्रभु, मेरे लाडली लाल, मतलब उनको भूख लगी, उनको पवाओ जैसे छोटे बच्चे को लगती है ना, तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर विकलता होती, माँ के अंदर विकलता होती, ऐसी सेवा की जाती। ये मान ले तो भगवान है, तो भगवान ने ये मेरे प्राणाराध्य, मेरे प्राण प्रिय है। मुख से निकाल करके शालिग्राम भगवान पुनः स्नान कराए, विराजमान किए, और नंद बाबा को हृदय में बार बार आ रहा था कि ये जो मैंने मुख में इसके सब ब्रह्मांड देखे, ये क्या था, ये क्या था। तो वात्सल्य ने एकदम ऐसे, बाबा को लगा पता नहीं क्या मुझे हो गया है कि कहीं कहीं भी कुछ भी दिखाई दे रहा है इस समय, पूरा लाला के छोटे से मुख में ब्रह्मांड कैसे दिखाई दे रहा है। प्रभु सच्चिदानंद में इसीलिए तो अवतार लिया है, महासुख प्रदान करने के लिए। श्री लालजू महाराज विविध प्रकार की लीलाओं से बाबा और मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन चांदनी एकदम छिटकी हुई है, रात्रि की छिटक चांदनी, और लालजू उसी चांदनी में ता ता थे थे ता थे ऐसे नृत्य कर रहे हैं। बाल गोविंद बाबा छुप गए खंभे की आड़ में, अकेले में मस्त। बाबा बार बलिहारी जाओ लाला, अंदर से बलिहारी जाओ, कितना सुंदर नाचता है लालजू, भयंकर नृत्य। शिव जी तांडव भयंकर, शंकर का भयंकर नृत्य होता है। जब वो नाचते हैं तो दिशाएं और पृथ्वी कांपने लगती है, और अद्भुत सरस नृत्य श्री लाडली जी का, अद्भुत कला प्रवीण। भला नाग के फण पर कोई नाच सकता है? नाग के फण, ये कालिया के फणों पर नृत्य करने हैं। और इनको कोई सिखाया थोड़ी, तो आचार्य हैं समस्त कलाओं के। अगर ये नाग के फण पर, तो हमारी लाडली जो कमल के दल पर, अभी नृत्य विलास लीला गायन परसों हुए थे, सुना था। लाल जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो दल, कमल का दल, पंखुड़ी हिलती भी नहीं है ऐसे नृत्य करके। अब आप सोचोगे तो प्राकृतिक बुद्धि से सोचोगे, चिदानंद का सार लाडली जी को कैसे जानोगे। 64 कला प्रवीण तदपि लालजू अकेले में नृत्य कर रहे हैं। थे दाता थी मैया बाबा सब छुप करके देख रहे। सोचो, सच्चिदानंद सौंदर्य माधुर्य निधि बाल गोपाल के लिए नृत्य कर रहे। वैसे ही बाल लुभावना स्वरूप होता है, फिर ये तो विश्व मनमोहन है, मुनि मनमोहन है। माता यशोदा जी एकांत में नीलमणि के ऐसे बलैया ले रही कि वो देख न पावे, ले सकुचा जाएगा। छोटे से मुखारविंद से, छोटा क्या पूरा ब्रह्मांड कई बार मैया को दिखा दिया, बाबा को दिखा दिया। गान करते हैं, अकेले गान करते हैं, कम सुना है। प्रियाजू के साथ तो जिस समय प्रियाजू के साथ गान करते हैं ना लालजू, वायु प्रवाह बंद हो जाता है। बहत नवारी खगमृग पशु पंछी मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर, एकदम छा जाता है आनंद सब। एक एक शब्द से अमृत रस टपकता है प्रियालाल के। लालजू गा रहे अपने आंगन में, नूपुर भी बंधे, रुंझुन रुंझुन, अपने मन से अपने मन को रिझा रहे, गा रहे और नाच रहे। क्या सुंदर स्वरूप। पीतांबर की धोती पहने हुए हैं, कट में किंकिणी बंधी हुई है, वक्षास्थल पर विविध आभूषण,